डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क से लेकर आजकल बच्चा बच्चा बस क्रिप्टो और मीम कॉइन्स की बात कर रहा है ट्विटर पे। और इनमें से काफी लोगों को लगता है कि मीम कॉइन्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जहां पर उनके पैसे 100 गुना तक हो सकते हैं। अब देखो, इस बात को मैं एग्री करता हूं क्योंकि पास्ट में ना काफी कॉइन्स ने 50 गुना और 100 गुना के रिटर्न्स दिए हैं, जिससे काफी लोगों ने पैसे बनाए भी है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है ऑनलाइन। और काफी क्रिप्टो गुरुज का ये भी बोलना है कि 2025 एक अच्छा टाइम हो सकता है क्रिप्टो से पैसे बनाने का। इसलिए इस वीडियो में हम मीम कॉइन्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में ज्यादा पोटेंशियल है और वो आपको फ्यूचर में करोड़पति या लखपति बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मीम कॉइन्स के ऊपर बात करने वाले हैं और कैटेगरी होगी डॉग कैटेगरी। और ये डॉग कैटेगरी वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें आपने काफी नाम सुने होंगे, डॉज कॉइन, शिबा इनू, फ्लोकी और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स बने हुए हैं डॉग कैटेगरी के ऊपर। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस एंड सबसे मेन कॉइन के ऊपर, जो सबसे बड़ा कॉइन है कंपेयर्ड टू द मार्केट कैप, वो है डॉज कॉइन। और ये कॉइन स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वायरल इस वजह से हुआ था क्योंकि इसे इलॉन मस्क भी बहुत सपोर्ट करते थे ट्विटर पे, जहां पर वो बार बार ट्वीट करते रहते थे। और कुछ टाइम पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया था कि वो डॉज कॉइन का यूटिलाइजेशन टेस्ला में भी करने वाले हैं कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए। अब तो ये चीज अवेलेबल नहीं है, जहां पर मैंने रिसर्च करी थी तब तो मुझे नहीं मिली, बट उनका ट्वीट जरूर मिला है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने खुद ने ट्वीट करा था। तो ऐसे ही पास्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है इस कॉइन को, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा पंप हुआ था एंड वायरल हुआ था। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि यही सबसे मेन कॉइन था जिसके बाद एक्चुअल में मीम कॉइन का यूटिलाइजेशन, मीम कॉइन फेमस हुआ है। और उसके बाद काफी सारे कॉइन्स बने हैं जैसे आपको पता है, और मैंने कुछ नाम भी लिए, फ्लूकी, शिबा इनू, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स बने हैं इसके बाद। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आओ चार्ट पे देखते हैं। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी डॉज का प्राइस क्या चल रहा है, 13 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, 13 से 14 रुपए के बीच में चल रहा है अभी इसका प्राइस। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई से 79% डाउन है, ऑलमोस्ट 80% डाउन है अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से, आप ये देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली होंगे आप लोगों के माइंड में। जैसे कि एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत लोग सोचते होंगे, जो क्रिप्टो में अभी न्यू भी है, मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही करा है और मैं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये डॉज कॉइन, जो एक कुत्ते जैसे दिखने वाला कॉइन है, क्या ये सच में बिटकॉइन को टक्कर दे सकता है या बिटकॉइन जितना इसका प्राइस जा सकता है, जो कि अभी $80,000 चल रहा है बिटकॉइन, क्या ये कॉइन $80,000 तक जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में होगा मुझे लगता है। अब चलो थोड़े फैक्ट्स की बात करते हैं। अब देखो, जैसे जो बिटकॉइन है उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी सप्लाई ना मतलब एक मैक्सिमम नंबर तक ही है। मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन की सप्लाई बस 21 मिलियन है। ठीक है, 21 मिलियन तक ही बिटकॉइन माइन हो सकता है, उसके बाद वो माइन नहीं होगा। तो क्या है, सप्लाई इसकी मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम यही तक सप्लाई हो सकती है, उसके बाद ये माइन नहीं हो सकता बिटकॉइन। इसीलिए क्या होगा, जितनी इसकी सप्लाई मतलब बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, सिंपल इकोनॉमिक्स है। पर अब आते हैं डॉज कॉइन के ऊपर कि क्यों ये कॉइन बिटकॉइन तक नहीं पहुंच सकता। इसका रीजन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन की सप्लाई तो मिनिमम है या मैक्सिमम 21 मिलियन तक हो सकती है, वैसे ही मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, डायरेक्टली दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉज कॉइन की अभी तक की सप्लाई कितनी है, सर्कुलेट कितने हो चुके हैं, 147 बिलियन। आप समझ रहे हो, 147 बिलियन कॉइन सर्कुलेट हो चुके हैं, सप्लाई हो चुकी है अभी। और देखो यहाँ पर लिखा भी है, सिंस डॉज कॉइन हैज नो मैक्सिमम सप्लाई, कोई सप्लाई का इनका गैप ही नहीं है, बस इतना, मतलब ये होते ही रहते हैं, पूरे सप्लाई होते रहेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा कि मिनिमम मैक्सिमम, कोई नंबर नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 10,000 न्यू कॉइन्स माइन होते हैं एवरी मिनट। एवरी मिनट की बात हो रही है, एवरी डे की भी नहीं, एवरी मिनट की बात हो रही है। जिस वजह से क्या है, इसकी सप्लाई की कोई कमी नहीं है मार्केट में, इसकी सप्लाई बहुत है। इस वजह से इसकी डिमांड कम है, डिमांड और कम होती जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी है, जिस वजह से इसका प्राइस कम होते जाएगा। अब देखो, मैंने आपको डॉज कॉइन को बिटकॉइन से तो कंपेयर करके बता दिया कि उसमें क्या डिफरेंस है और क्यों डॉज कॉइन बिटकॉइन तक नहीं पहुंच सकता। इसका रीजन मैंने आपको सिंपली एकदम बता दिया है एंड आई गेस आपको समझ भी आ गया होगा।
अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ये डॉज कॉइन 100 रुपये तक जा सकता है? देखो इसका हाई क्या है, ऑल टाइम हाई इसका 64 रुपीज़ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई 64 रुपीज़ है। तो ये 100 रुपये तक जा सकता है इन फ्यूचर, मुझे लगता है। पर उसके लिए हमें, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये इसको हटा देता हूँ मैं, ये 100 रुपये तक आराम से जा सकता है। इसको डिस्कस करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या डॉज कॉइन में इतना पोटेंशियल है या नहीं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी मीम टोकन्स होते हैं ना, ये मीम कॉइन्स है, वो सारे क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, क्वालिटी बेस्ड नहीं होते। वो बस एक कम्युनिटी बेस्ड चीज है, जहां पर कम्युनिटी एक कॉइन को पंप करती है, और जितनी स्ट्रांग उनकी कम्युनिटी होती है उस हिसाब से वो अपने प्राइस को पंप करवाती है। इसीलिए मीम टोकन्स में इन्वेस्ट आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए, और वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो अगर जीरो भी हो जाए इन फ्यूचर तो आपको चलेगा। मतलब आप 500,000 रुपये या 2,000 रुपये जितने तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको बस उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप रिस्क ले सकते हो। उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। पर इन फ्यूचर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हो अभी, और इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है 1,000, 1,500, 2,000 रुपये जितना आप इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपको ये 50 गुना या 20 गुना रिटर्न्स भी देते हैं तो आपके लाखों रुपए बन जाएंगे। इसीलिए आप थोड़े बहुत इन्वेस्ट करके रख सकते हो, बस ये मुझे बोलना था। बट आपको यही सोचकर इन्वेस्ट करना है, यही साइकोलॉजी से इन्वेस्ट करना है कि अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको चलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। इसका फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, लो ट्रांजेक्शन फी। अब ये जो डॉज कॉइन है ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, और ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी जो ट्रांजेक्शन फी है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, लार्ज कम्युनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है किसी भी मीम कॉइन की, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे मेन पॉइंट होता है। तो वैसे ही इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड ये सबको पता है। जबकि इलॉन मस्क तक ट्वीट करता है और इनको सपोर्ट करता है, जैसे आपको पता है, तो इस वजह से इसकी कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड। ये जो डॉज कॉइन की स्पीड है ना, ब्लॉकचेन की जो इसकी स्पीड होती है, ब्लॉक टाइम होता है, वो बिटकॉइन से भी कम लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें प्रोसेसिंग जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा कम है इसका। वाइडली एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट्स, ये भी पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। इस वजह से ये इसका एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। यूटिलिटी इसकी एक अच्छी है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर आप इसका फिफ्थ पॉइंट देख सकते हो, मीम स्टेटस एंड पॉपुलर। ठीक है, ये जो कॉइन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और स्पेशली मीम कॉइन जो कैटेगरी है उसमें ये सबसे बड़ा कॉइन है, मार्केट कैप में भी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस कॉइन है। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे। देखो यहाँ पर आप इसका नेगेटिव पॉइंट फर्स्ट जो क्या है, लैक ऑफ क्लियर डेवलपमेंट रोड मैप। जो इसका आप समझ रहे हो, इसका डेवलपमेंट आगे का मतलब फ्यूचर जो है वो अभी तक इतना क्लियर नहीं है। इस वजह से ये बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। और देखो यहाँ पर लिखा भी है, वाइल डॉज कॉइन हैज एन एक्टिव कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्टिव है। जैसे मैंने आपको बताया, इट डजंट हैव क्लियरली डेवलपमेंट रोड मैप। इसका कोई भी रोड मैप नहीं है कि ये आगे क्या करने वाला है, बस ये अभी मीम कॉइन के पर्सपेक्टिव से काम करते जा रहा है, चलते जा रहा है, और वैसे इसका प्राइस आपको फ्लक्चुएट होता दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है पर इनका डेवलपमेंट क्लियर नहीं है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है सप्लाई, जो हमने पहले से डिस्कस कर रखा है कि इसकी जो सप्लाई है उसका कोई भी मैक्सिमम नंबर नहीं है कि ये कितने माइन हो सकते हैं। ये इन्फिनाइट नंबर तक माइन हो सकते हैं, और अभी तक ये 147 बिलियन तक माइन हो भी चुका है। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट आता है वोलेटिलिटी। डॉज कॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि ये मीम कॉइन के कैटेगरी में आता है, अभी तक इसको उसी में कंसिडर करा जाता है। इस वजह से इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये कॉइन जो थोड़ा सा है ना, ये उतना इन्वेस्टमेंट के अभी लायक नहीं है, ये ट्रेडिंग करने के लायक है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ये जस्ट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब ये देखो, जैसे कि हमने बताया कि इसको अभी तक ऐसे जोक ही लेते हैं लोग, क्योंकि ये मीम कॉइन है, इसको बनाया एज ए जोक गया है कि डॉज कॉइन, ठीक है, कुत्ते जैसे दिखने वाला कॉइन, इसको उन्होंने बस एज ए जोक बनाया है। और अभी तक ये वही पर्सपेक्टिव से मतलब लोग इसको देखते हैं, जिस वजह से ये नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि जब तक ये पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज नहीं होगा इस कॉइन के प्रति, तब तक कुछ आपको इसमें बड़ा देखने नहीं मिल सकता। लिमिटेड यूज केसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो ये इसके यूज केसेस जितने ज़्यादा हो उतने कम है, बट
इसके बहुत लिमिटेड यूज़ केसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेमेंट्स की तरह अभी तक यूज़ हो रहा है, बाकी उसके ज़्यादा इससे कुछ काम है नहीं इसका। इस वजह से इसका आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जब तक ये अपने यूज़ केसेस को डेवलप नहीं करते, अपना रोड मैप डेवलप नहीं करते। जैसे हमने आगे बात करी है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बात करी कि इनका क्लियर रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप होता है, अगर अच्छी चीज़ें बनती है, इनका ब्लॉकचेन बनता है और जगह पे इनका यूज़ केसेस बनता है, NFT आता है, सब कुछ आता है, तब जाके इसमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। चलो फटाफट चार्ट पे भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको प्राइस रेंज करके बता देता हूँ कि अभी ये डॉज कॉइन कितना ज़्यादा गिरा है। अब देखो यहाँ से प्राइस रेंज लेते हैं नीचे तक, यहाँ तक, अब देखो 69% गिर गया। ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि ऑलमोस्ट 78% गिरा ये अपने ऑल टाइम हाई से। बट अभी हम अभी का प्राइस देख रहे हैं, आप देख सकते हो ये कुछ जैन का प्राइस है आई गेस। एक सेकंड, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कब का प्राइस है। ये देख सकते हो दिसंबर का प्राइस है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए आपने, ये देखो कि ये कितना ज़्यादा पंप हुआ है यहाँ से आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है पता है आपको? यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की बात हो रही थी, इलेक्शंस का टाइम था, तब ये कॉइन इतना ज़्यादा पंप हुआ है, इतना ज़्यादा पंप हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर ही स्टेबल था, यहाँ पर इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, उसके बाद ये यहाँ पर गिरा एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ये डायरेक्टली कंसोलिडेट होता ही गया। तो अभी जो ये मुझे लगता है कि अभी यहाँ तक कंसोलिडेट हो सकता है, ये इसका एक सपोर्ट रेंज बन सकता है। आप देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बन सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इतना ज़्यादा कंसोलिडेट ऑलरेडी हो चुका है, पर देखो अगर अभी बुल रन तो चल ही रहा है, ये एक बुल रन ही चल रहा है, बट जैसे ही कोई रैली आती है, नई रैली आती है, तब यहाँ पर आपको डॉज कॉइन का प्राइस भी पंप होते हुए नजर आने वाला है। तो तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ये मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा। बाकी आप मीम कॉइन से थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर उसमें इन्वेस्ट करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वही साइकोलॉजी से इन्वेस्ट करिए कि अगर आपके पैसे जीरो भी हो जाएंगे तो आपको चलेगा। और इसके अलावा भी जो मीम टोकन्स है, जैसे शिबा इनू हो गया, पेप कॉइन हो गया, पेपे कॉइन हो गया, ये सारे जो है यहाँ पर आप 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो, 500 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको हज़ारों लाखों कॉइन्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर आपके पैसे लाखों करोड़ों रुपए बन जाए। ऐसा पास्ट में हुआ है, इसलिए जस्ट मेरा एक सजेशन है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताना, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो भी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना।